चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, है ना। आज सामान्य ज्ञान के अलावे चौथी कक्षा से पर्यावरण का अध्ययन करेंगे हम लोग। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन दिया जाएगा लास्ट में, उसको हम लोग देखेंगे। देखते रहिए, प्रतिदिन वीडियो हम बनाते हैं। यदि आपको ग्रुप में नहीं जाता है तो चैनल पर से देख सकते हैं। चैनल पर से देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन वीडियो देखते रहिए, है ना। चलते हैं प्रश्न की ओर। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है, यानी किस गुफा में है 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति? कलवा, एलोरा, एलिफेंटा या अजंता? किस गुफा में है? तो सही जवाब है 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति एलिफेंटा में है। एलिफेंटा सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाभारत का भरत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? बुक को किसने अनुवाद किया था? तोलकपियर, इलांगो ऑडिगल, शीतलय सतनार, पेरू देवनार, यानी कौन थे इनमें से? तो महाभारत का भरत वेनवा नाम से जो तमिल में लिखा गया था महाभारत को, उसके लेखक थे पेरू देवनार, यानी घ सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सब पैगोडा का निर्माण किसने करवाया था, है ना। तो मल्लपुरम के जो है रथ मंदिर का निर्माण महेंद्र वर्मन प्रथम, विकल्प पढ़ रहे हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम या नरसिंह वर्मन द्वितीय या नंदी वर्मन, कौन थे इनमें से? तो इसका सही जवाब है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विक्रमांक चरित के रचयिता बिल्हन। देखिए यह भी एक प्रश्न इसमें से उठता है कि विक्रमांक चरित के रचयिता हैं कौन? तो बिल्हन हैं। मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर। अब मिताक्षरा कौन लिखे? तो विज्ञानेश्वर लिखे। के संरक्षक थे, यानी किनके संरक्षण में रहते थे ये, इससे संबंधित प्रश्न है। चलते हैं इसके जवाब ढूंढते हैं हम लोग कि कहाँ है इसका जवाब, है ना। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चल रहे हैं हम लोग। इसका सही जवाब होगा विकल्प में जो हमारा दिया हुआ है, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य 6 और सोमेश्वर प्रथम और सोमेश्वर द्वितीय। सही जवाब है विक्रमादित्य 6, है ना। इन्हीं के दरबार में बिल्हन और विज्ञानेश्वर यानी मिताक्षरा के रचयिता और विक्रमांक चरित के रचयिता रहते थे, है ना, विज्ञानेश्वर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? 12वीं सदी के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र में कहाँ मिला है? तो सही जवाब है कर्नाटक में मिला है। राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया किनके द्वारा? पल्लवों, चोलों, राष्ट्रकूटों या पालों के द्वारा? किनके द्वारा कराया गया था? तो सही जवाब है कि एलोरा गुफा राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है किससे? किससे संबंध रख रहा है ये? तो विकल्प है बौद्धों से, बौद्ध एवं जैनों से, हिंदू एवं जैनों से, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से। सही जवाब यही है कि हिंदू से भी संबंध रखता है, बौद्ध से भी और जैन से भी, यानी घ सही जवाब है। एलोरा की गुफा जो है ना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं
देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय या इंद्र तृतीय ने? सही जवाब है कृष्ण तृतीय ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? है ना? दंती दुर्ग कृष्ण प्रथम, ध्रुव या जिसको धारावर्ष कहते हैं, या गोविंद तृतीय ने? किसने करवाया था? तो सही जवाब है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं कहाँ? कहाँ मिलता है? रावण की खाई, दशावतार और कैलाश गुफा मंदिर एलोरा में, एलिफेंटा में, तंजौर में, या इनमें से कोई नहीं? मिलता कहाँ है? तो सही जवाब है एलोरा में। एलोरा में सब उपलब्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है ना अष्टभुजी है, अखष्टभुजी है, चतुर्भुजी है, या द्विभुज है ना? तो इसका सही जवाब है चतुर्भुजी है। चोल काल में नटराज की कांस्य प्रतिमा। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था? है ना? नटराज मंदिर कौन चोल शासक बनवाया था? परांतक प्रथम, है ना? राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है कि परांतक प्रथम ने बनवाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयो तुंगबर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था? इनमें से कौन से शासक थे? राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है ये राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम सही विकल्प है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट कौन थे? कौन चीन में व्यापारिक दूत भेजे थे? राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंग, चोल प्रथम, या उपयुक्त में से सभी? तो इसका जवाब है कि सब भेजे थे चीन में व्यापारिक दूत। राजा प्रथम भी, राजेंद्र प्रथम भी और कुलोतुंग भी भेजे थे, है ना? डी सही विकल्प है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, है ना? विकल्प में हमारा है शिव, विष्णु, सूर्य, या इंद्र का? सही जवाब है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। का सही जवाब है शिव। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? है ना? काकतीय का, यादव का, होयसल का, या पांडे का? सही जवाब है काकतीय वंश का रुद्रांबा, है ना? महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा था? विकल्प हमारा दिया हुआ है भटिंडा मुल्तान पर आक्रमण 1004, नारायण पर 1002, सोमनाथ पर 1025, या कालिंजर पर आक्रमण 1029 से 23 के बीच। तो इसका सही जवाब होगा 73 के ग सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी? किस भाषा में वे लोग कार्य करते थे? तो फारसी भाषा थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? है ना? विकल्प है फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी, या सिकंदर लोदी? किनके द्वारा स्थापना की गई थी आगरा शहर की? तो सही जवाब है कि सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, है ना? अगला प्रश्न है वह सुल्तान जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़ा से गिरने के कारण हुई? कौन घोड़ा से गिर करके मरा इनमें से? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, या गयासुद्दीन तुगलक? तो सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक।
है ना। चौगान पोलो को कहते हैं। पोलो खेलते समय घोड़ा से गिर करके इनकी मृत्यु हुई, है ना। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किसके बीच हुई? पहली लड़ाई अलाउद्दीन या पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच, अकबर और हेमू मोहम्मद शाह एवं हेमू के बीच। किसके साथ हुआ? तो सही जवाब है कि मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ 1191 का तराइन की पहली लड़ाई। जितना प्रश्न था देखिए सबका आंसर बगल में भी दे दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। आवश्यकता पड़ने पर आप इसको मिला भी सकते हैं। चलते हैं अब पर्यावरण की ओर, है ना। आइए देखते हैं पर्यावरण भाग 2, है ना, कक्षा 4 यानी चौथी कक्षा। लाल रंग के फूल कौन कौन होते हैं? तो परिचित हैं आप, लाल गुलाब, गेंदा, लिली, डहलिया। अगला प्रश्न है चौलाई का फूल, है ना, जल कुमुदनी। सफ़ेद रंग के फूल चमेली, गुलबहार, चंपा, रात रानी। पीला रंग के फूल सूरजमुखी, नरगिस, बसंती, पीला गुलाब। कनेर भी पीला रंग का होता है ना। कनेर तो पीला रंग का फूल में बहुत फेमस है। पानी में खिलने वाले फूल कमल का पौधा, कमलिनी, नालिनी। ये दोनों जो है तीनों जो है कमल और कमलिनी और नालिनी जल के अंदर खिलते हैं। दिन में खिलने वाले फूल डहेलिया, कमल, डेजी, जिरेनियम, मॉर्निंग ग्लोरी। रात में खिलने वाले फूल रात रानी, चंपा, जूही, धतुरा, रजनीगंधा और पारिजात, चमेली, मोगरा। ये सब जो है रात को खिलते हैं। कौन कौन खिलते हैं? रात रानी, चंपा, जूही, धतुरा, रजनीगंधा, पारिजात, चमेली और मोगरा, ये सब रात के खिलते हैं। मौसम के अनुसार सर्दी में डेजी, डहेलिया, कह सकते हैं इसको गेंदा, है ना। ये सब जो है जाड़े के मौसम में खिलते हैं, है ना। और गर्मी में गेंदा, गुलाब, सूरजमुखी। गेंदा तो अब सालों भर मिलना शुरू हो गया है, लेकिन मूल रूप से गेंदा जाड़े का फूल है। गुलाब और सूरजमुखी भी गर्मी के दिन में। बारहमासी फूल गुड़हल, जिसको उड़हुल कहते हैं, है ना। बोगनवेलिया और चमेली, ये सब सालों भर मिलते हैं। पेड़ों पर खिलने वाले फूल कचनार, सेमल, पलाश, गुलमोहर। ये सब पेड़ पर खिलने वाले फूल हैं। कचनार, सेमल, पलाश और गुलमोहर। झाड़ी में खिलने वाले फूल चांदनी, चंपा, गुड़हल। लताओं पर खिलने वाले फूल में बोगनवेलिया, ब्रह्मकमल जो एक साल में एक बार खिलने वाला फूल है, और मालती। ये सब जो है लता में खिलते हैं। दूसरा पाठ में कोई अंडे देता, कोई बच्चे देता, है ना, कोई देता बच्चे। जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर होते हैं वे बच्चे देते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, शेर, बिल्ली। यानी जिसका कान बाहर से दिख रहा है ना कर्ण पल्लव के साथ, वो जो है बच्चा देते हैं। और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते वह ये बाहरी कान नहीं होते, अंडे देते हैं। चिड़ियाँ, सांप, छिपकली, ये सब। गौरैया अंडे देती है। हंसते खेलते बच्चे गौरैया अंडे देती है। सुअर का बच्चा को छौना कहते हैं। सांप, छिपकली अंडा देता है। व्हेल और डॉल्फिन बच्चा देता है। याद रखिए दोनों मछली है, बच्चा देता है व्हेल और डॉल्फिन। चमगादड़ बच्चा देता है। मगर और घड़ियाल अपने अंडे गड्ढे में खोदकर छिपाते हैं और किनारों के बालू से घोंसला। कछुआ अंडा देता है और अंडा देने के लिए बालू का घर बनाता है ना।